कैलीग्राफी के बारे में आजकल ऑलमोस्ट सबको मालूम है कि कैलीग्राफी क्या है और कितनी मेहनत लगती है। और आजकल हम सब रूबरू हैं कि कैलीग्राफी क्या होती है, कैसे की जाती है। और बीइंग अ कैलीग्राफी आर्टिस्ट, हम लोगों को लगता है कि ओके, कितना करना चाहिए जो हमारा एक लेवल आ जाए, या हमारे को लगता है कि हम कितनी मेहनत और करें, हमसे हो नहीं पा रहा है, हमसे स्ट्रोक्स सही नहीं बन रहे हैं, या हमसे कई बार ये होता है कि हमारे लेटर फॉर्म्स अच्छे नहीं आ पाते हैं। तो उस केस में हमें कई बार ऐसा फील होने लग जाता है कि और कितनी मेहनत। तो कैलीग्राफी जैसे कि बाकी सारे स्किल्स हैं, वैसे ही कैलीग्राफी भी है। और कैलीग्राफी जो है, हम जितनी प्रैक्टिस रोज़ करते हैं उसके बेसिस पर रोज़ के रोज़ डेवलप होती है। और जितनी कैलीग्राफी हम करते हैं उतनी ज़्यादा ही हमारी कैलीग्राफी और इम्प्रूव होती है और बेटर होती जाती है। हमारे लेटर फॉर्म्स भी बहुत सुंदर होते जाते हैं, क्योंकि हमारे स्ट्रोक्स अच्छे हैं तो हमारे लेटर फॉर्म्स भी अच्छे हो जाते हैं। और अगर लेटर फॉर्म्स अच्छे हैं तो हम अच्छे वर्ड्स को बहुत अच्छे से लिख पाते हैं और उनको बहुत अच्छे से डेकोरेट कर पाते हैं। तो जो मेन मैजिक है कैलीग्राफी के लिए, उसके लिए कंसिस्टेंसी इम्पॉर्टेंट है। तो कंसिस्टेंसी मीन्स हर रोज़ उसके ऊपर कुछ करते रहना, हर रोज़ कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करना। तो कई बार हमारे को उतना टाइम नहीं मिल पाता कि हम हर रोज़ प्रैक्टिस करें। एंड एज अ बिगनर, जैसे कई बार हम स्टार्ट करते हैं कैलीग्राफी करना, तो स्टार्टिंग में बहुत टफ़ होता है, हमें बहुत टफ़ लगता है वो। और हमें ऐसा लगता है कि हम ऐसा क्या करें नया जो हर रोज़ हम प्रैक्टिस करें और हमारी कैलीग्राफी इम्प्रूव हो, और कितनी प्रैक्टिस करें। तो कई बार हम ऐसा होता है कि एक ही दिन में 5 घंटे 6 घंटे लग करके बहुत सारी प्रैक्टिस कर लेते हैं, और एकदम से हमें लगता है ओके, आज हमने बहुत अच्छी प्रैक्टिस करी, बहुत अच्छा फील हो रहा है। एंड नेक्स्ट डे जब हम उठते हैं तो हमें लगता है कि आज मेरे पास टाइम नहीं है, आज मैंने इतना सारा काम करना है, तो मुझे कैलीग्राफी के लिए तो टाइम मिलेगा नहीं, तो कोई बात नहीं, मैं कल कर लूँगी या कल कर लूँगा। और धीरे धीरे करके ये चीज़ जो है वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन, हफ्ता 2 हफ्ता, महीनों में बीत जाती है और हमें पता ही नहीं चलता। और जब हम दोबारा उसको लेकर के बैठते हैं कि ओके चलो आज हम कैलीग्राफी करते हैं, मेरे पास आज टाइम है, तो उस टाइम पर जो हमारा लेवल हमने वहाँ से स्टार्ट किया था, उस दिन हमने कुछ समझा था, 5-6 घंटे हमने बहुत सारी प्रैक्टिस करी और लगा कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं, हमारा हो जाएगा। और जिस दिन हम उसको 1 महीने बाद दोबारा लेके बैठते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि अरे ये क्या हो गया, मतलब उस दिन तो कुछ कर लिया था, कुछ हो गया था, लग रहा था कि हम कुछ लेवल अचीव कर रहे हैं, कुछ कर पा रहे हैं। आज तो मैं उतना भी नहीं कर पा रही हूँ, आज मैं क्या करूँ। मतलब कैलीग्राफी मैंने उस दिन तो बहुत अच्छे से करी थी और इतने घंटे लगा के मैंने कैलीग्राफी की प्रैक्टिस करी, और आज मैं वहीं की वहीं हूँ, उससे भी बेकार हो गई मेरी। तो वो बन ही नहीं रहे लेटर फॉर्म जो उस दिन बन रहे थे, या जो मैंने स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस करी थी वो तो आज वैसी बन ही नहीं रही है जैसे उस दिन करी थी मैंने। तो अब मैं क्या करूँ। और फिर हम एक दिन और लग जाते हैं कि चलो आज मैं बैठ के दोबारा से वो देखती हूँ कैलीग्राफी के अपने स्ट्रोक्स, और फिर से उनको समझती हूँ और फिर से सीखती हूँ। फिर हमने लगाए 2-3 घंटे, और ऐसे करते करते हमें लगा कि अच्छा अब चलो वो लेवल तो आ गया जो उस दिन सीखा था, आज बस अब इतना ही करते हैं, बाकी अब मैं कल करूँगी। तो कल अगेन चलो एक दिन और कर लिया तो अच्छा लगता है कि ओके एक दिन और कर लिया। फिर उसके बाद तीसरे दिन चौथे दिन करके उसके बाद ऐसे लगता है अच्छा ठीक है, अब मैं कर पा रही हूँ, थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, तो ठीक है मैं बाकी कल करूँगी। और फिर एकदम से फिर इनकंसिस्टेंट हो जाते हैं हम कि अच्छा ठीक है, टाइम नहीं मिल रहा है, मैं नहीं कर पाऊँगी आज, 2 दिन बाद कर लेंगे, 10 दिन बाद कर लेंगे। तो वो 10 दिन का जो गैप आ जाता है तो उसके अंदर हमें एकदम से ऐसा लगने लग जाता है कि अरे वापस से वही लेवल आ गया, मतलब मैं कैलीग्राफी कर ही नहीं सकती हूँ, कैलीग्राफी तो मेरे लिए है ही नहीं, तो अब मुझे क्या करना चाहिए। तो मुझे कंटिन्यू करनी चाहिए कैलीग्राफी या मुझे छोड़ देना चाहिए। इज़ इट माई कप ऑफ टी और शैल आई लीव इट, बिकॉज आई डोंट थिंक कैलीग्राफी नहीं आती है मुझे। तो मैं जितना कर रही हूँ, मैंने कितने घंटे लगाए, अभी तक मैं कुछ नहीं कर पाई हूँ, नाउ व्हाट। तो फिर हम धीरे धीरे करके उसको छोड़ देते हैं। और जो रियल मैजिक है
कैलीग्राफी का, तो रियल मैजिक वो ये है कि हमें 3 घंटे हर रोज़ या 6 घंटे हर रोज़ नहीं लगाने हैं। हमें मुश्किल से 10 या 15 मिनट अगर हम उसको रोज़ देते हैं, तो उसके अंदर जितनी कंसिस्टेंसी हम रखते हैं हर रोज़, 1 महीना 2 महीना कंटिन्यूस विदाउट अ ब्रेक, हर रोज़ के 10 मिनट्स या हर रोज़ का 5 मिनट्स या हर रोज़ के 15 मिनट्स, जितनी हमारी कैपेसिटी है या जितनी हमारे को टाइम मिलता है, क्योंकि हम ज़रूरी नहीं ना कि हम सिर्फ़ और सिर्फ कैलीग्राफी करेंगे पूरा दिन। हो सकता है हम जॉब भी करते हों, हो सकता है कि हम अपना बिज़नेस रन करते हैं, या हो सकता है कि मैं कुछ और काम कर रही हूँ और मुझे साथ साथ में कैलीग्राफी भी करनी है। तो उस केस में हम सारा दिन कैलीग्राफी नहीं कर सकते कि 6 घंटे कैलीग्राफी को दे पाएँ। तो उस केस में अगर जैसे मैं हूँ, मैं एक बिज़नेस पर्सन भी हूँ, मैं एक स्टूडेंट भी हूँ, और साथ साथ में मैं कैलीग्राफी भी कर रही हूँ, सीख भी रही हूँ, सिखा भी रही हूँ। तो उस टाइम पर इतना टाइम नहीं मिल पाता कि मैं एक दिन में 6 घंटे या 10 घंटे लगा कर के कैलीग्राफी सीख पाऊँ या हर रोज़ की प्रैक्टिस कर पाऊँ। तो अगर लेकिन मेरे पास 10 मिनट्स तो निकल सकते हैं ना। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं 10 मिनट्स जो है वो मैं कैलीग्राफी को हर रोज़ डिवोट कर देती हूँ कि मुझे बेसिक स्ट्रोक्स तो करने ही करने हैं, जो मर्जी हो जाए मुझे बेसिक स्ट्रोक्स तो करने ही है, सो दैट मेरे बेसिक स्ट्रोक्स स्ट्रॉन्ग होंगे तो मैं अपनी लेटर फॉर्म्स जो हैं बेटर से बेटर करती जाऊँगी। और अगर मेरे लेटर फॉर्म्स अच्छे हैं तो मेरी कैलीग्राफी अपने आप अच्छी होगी, क्योंकि मुझे मेरे लेटर्स अच्छे बनेंगे, मेरे स्ट्रोक्स अच्छे बनते तो लेटर्स अच्छे बनेंगे, लेटर्स अच्छे बनते तो मेरे वर्ड्स अच्छे बनेंगे, और अगर वर्ड्स अच्छे बनते तो मैं एक कोट जो है वो बहुत अच्छे से सुंदर से लिख सकती हूँ। तो अगर मैं 5 मिनट्स भी हर रोज़ प्रैक्टिस करूँ, तो मैं 1 महीने के अंदर कुछ तो अचीव कर पाऊँगी ना। लेकिन अगर मैंने सोच लिया कि आज मैंने 3 घंटे लगा दिए, बट मैं अगले 1 महीने तक उसको टाइम नहीं दे पाई, तो इन दैट केस क्या होगा? आई एम स्टिल एट लेवल 1, मैं वहीं की वहीं अटकी रहूँगी, मे बी लेवल 0। लेकिन अगर मैं हर रोज़ के 5 मिनट्स लगा रही हूँ या 10 मिनट्स, जैसे जितना मुझे टाइम मिल पा रहा है अपने काम के शेड्यूल में से, या जो भी मेरा टाइम शेड्यूल है, मैं उसमें से 10 मिनट या 15 मिनट कैलीग्राफी को डिवोट कर देती हूँ। तो उसमें क्या होगा, विद ग्रेजुअल जैसे टाइम बीतता जाता है, तो उसमें जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है और मेरी हर रोज़ की कंसिस्टेंट प्रैक्टिस रहती है, तो जो कैलीग्राफी है या कोई भी स्किल है उसका कंपाउंड इफ़ेक्ट मुझे मिलता है। कंपाउंड इफ़ेक्ट मतलब कि अगर मैं एक ही चीज़ जो है हर रोज़ उसको थोड़ा थोड़ा टाइम दे रही हूँ, तो वो 1 महीने में मैं इतना कुछ अचीव कर पाऊँगी जो शायद मैं एक दिन के अंदर 3 घंटा लगाकर, और उसके बाद 1 महीना कोई प्रैक्टिस नहीं, तो उससे कहीं ज़्यादा आगे बढ़ूँगी कि हर रोज़ 5 मिनट्स या 10 मिनट्स फॉर नेक्स्ट 1 मंथ। मुझे छोटे छोटे गोल्स रखने हैं। अगर मैं छोटे गोल्स रखूँगी तो वो बाद में, अगर मैं 1 साल के बाद देखती हूँ हर रोज़ के 5 मिनट्स की प्रैक्टिस, तो मेरी कितनी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हम जिम जाते हैं, आजकल फिटनेस का सबको मोस्टली सबको क्रेज़ है, हमें लगता है कि हमारी बॉडी फिट रहनी चाहिए ताकि हम अच्छे दिखें, अच्छे लगें, एंड साथ के साथ हमारे को लगता है कि हम अगर अच्छे दिखेंगे तो हमारी बॉडी जो है वो बेटर परफॉर्म करेगी, हमें कॉन्फिडेंस आएगा, हमारा स्टेमिना बढ़ेगा अगर हम रोज़ जिम जाते हैं। तो जिम जा कर के अगर हम सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल दिस डम्बल, अगर हम हर रोज़ 5 डम्बल्स करें, या हम एक दिन के अंदर 3 घंटा ये डंबल्स करते रहें, सो किसका असर ज़्यादा होगा कि एक एक दिन में 3 घंटा डंबल्स एंड उसके बाद पूरा साल कोई एक्सरसाइज नहीं। और दूसरी जगह पर है कि हम एक डंबल जो है हम 5 टाइम्स, सिर्फ 1 2 3 4 5 या 10 या 15 जितना भी आप करते हैं या जितना आपकी स्ट्रेंथ है उसके अकॉर्डिंगली, अगर आप हर रोज़ 15 डंबल्स रोज़ ऐसे कर रहे हैं तो उससे मसल्स बिल्ड होंगी, और आप विद इन 1 ईयर आप अपने मसल्स देख पाएंगे कि हाँ मेरे मसल्स कुछ डेवलप हो रहे हैं, मैं कुछ आगे बढ़ पा रही हूँ अपने वेट या फिटनेस गोल के तरफ। सेम वेज अगर मैं कैलीग्राफी कर रही हूँ, मुझे मालूम है कि मुझे हर रोज़ प्रैक्टिस करनी है 5 मिनट्स, तो अगर मैं 5 मिनट्स हर रोज़
जैसे जिम में मैं हर रोज़ अपने डंबल्स यूज़ करके अपना फिटनेस के लिए वो रहती हूँ कि हाँ मेरे मसल्स बनेंगे, मुझे बाइसेप्स बनाने हैं, मेरे हाथ अच्छे लगेंगे, मेरे आर्म्स अच्छे लगेंगे, वेल शेप्ड, वेल टोन्ड, फर्म आर्म्स लगेंगे। सो सेम वेज अगर मैं हर रोज़ 5 मिनट्स प्रैक्टिस कर रही हूँ, चाहे बेसिक स्ट्रोक्स हों, चाहे वो लेटर फॉर्म्स हों, 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, एज पर माई कैपेसिटी, अगर मैं हर रोज़ प्रैक्टिस कर रही हूँ तो मेरे मसल्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होंगे, मसल्स बिल्ड होंगे, और मेरी जो कैलीग्राफी के स्ट्रोक्स हैं उसमें मेरी मसल्स और डेवलप होते जाएंगे, क्योंकि मेरा हाथ जब चलने लगेगा और रोज़ वही मूवमेंट्स हो रही हैं तो मेरे हाथ को आदत पड़ जाएगी, मेरे फिंगर्स, मेरे जो मसल्स हैं, नर्व्स हैं, उनको भी मालूम है कि ओके अब मुझे ये लिखना है, अब मुझे अंडरटर्न बनाना है, अब मुझे ओवरटर्न बनाना है, या अब मुझे स्टेम लूप्स बनाने हैं, चाहे वो एसेंडिंग हो चाहे डिसेंडिंग हो, कंपाउंड कर्व है या ओवल्स हैं। ओवल्स सबको डर लगता है ओवल से, लेकिन अगर मैं हर रोज़ 5 ओवल्स अपने पूरा वैसे कोशिश करूँ कि हाँ दिस इज़ द राइट वे टू मेक एन ओवल, जस्ट 5 ओवल्स एवरी सिंगल डे, देन विद इन 1 मंथ मेरे ओवल्स का जो लुक है या जो मेरे ओवल्स की जो क्वालिटी है वो और बेटर हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू व्हाट इट इज़ नाउ। सो सेम वेज अगर मैं हर रोज़ प्रैक्टिस कर रही हूँ, जैसे मैं डंबल्स की प्रैक्टिस हर रोज़ जिम में जाके करती हूँ हर रोज़ कि मेरे मसल्स बन रहे हैं, तो ऐसे ही मेरे जो हैं अगर मैं हर रोज़ कैलीग्राफी की प्रैक्टिस कर रही हूँ, चाहे आप ब्रश पेन करते हो, चाहे आप पॉइंटेड पेन करते हो, डजेंट मेक अ डिफरेंस। अगर आप रोज़ अगर आपको ब्रश पेन आता है आप ब्रश पेन कर सकते हैं, पॉइंटेड पेन आता है पॉइंटेड पेन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, और अगर आपके पास इस टाइम कोई टूल अभी नहीं है फ़िलहाल एंड यू आर जस्ट अ बिगनर, तो आप पेंसिल लेकर भी अपना रोज़ का प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो 5 मिनट्स और 10 मिनट्स और 15 मिनट्स, अप टू यू हाउ यू वॉन्ट टू गो अबाउट इट। एंड ऑल्सो देर इज़ वन मोर थिंग, अगर मैं हर रोज़ प्रैक्टिस कर रही हूँ, आई हैव एन एग्जाम्पल टू शो, अगर मैं हर रोज़ प्रैक्टिस कर रही हूँ तो मेरे जो स्ट्रोक्स हैं दे आर गोइंग टू गेट बेटर एंड बेटर एंड बेटर एवरी डे। अगर जैसे मैं फ्लरिशिंग कर रही हूँ, इस टाइम मेरा फ्लरिशिंग मेन फोकस है प्रैक्टिस में, तो अगर मैं हर रोज़ फ्लरिशिंग की प्रैक्टिस कर रही हूँ इस तरह से, तो अ डे विल कम जब मैं बहुत अच्छे से एकदम फ्लुएंटली अपने फ्लरिशेस बना करके रेडी कर सकती हूँ। तो फ्लरिशिंग, सिर्फ फ्लरिशिंग अगर आप देखते हैं, सो मेरे फ्लरिशिंग अगर मैं यहाँ देखती हूँ, दिस वॉज जस्ट द बिगनिंग ऑफ वेयर आई स्टार्टेड एंड दिस इज़ हाउ इट इज़। सो द क्वालिटी ऑफ स्ट्रोक्स एवरी डे, इफ़ आई एम मेकिंग द सेम stroke again and again and again, it is going to affect in a long term and it is going to give me a compound effect. So similarly, if you are practicing your calligraphy daily and consistently, the magic is going to happen, and that magic will happen for sure, because ये एक प्रिंसिपल है, द मोर यू गिव द मोर यू गेट। तो अगर आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितनी अपना टाइम अपने प्रैक्टिस को देंगे और सही प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा आप इम्प्रूव करेंगे कैलीग्राफी में। सो आज के लिए बस इतना ही। आई एम नीता और मैं आपसे बात कर रही हूँ यूट्यूब चैनल पर जो मैंने अभी नया खोला है, एंड मेरे इस यूट्यूब चैनल का नेम है गुफ्तगू ऑन कैलीग्राफी। गुफ्तगू ऑन कैलीग्राफी में इस तरह की रोज़ हम बातें करेंगे कि रेगुलरली बातें करेंगे। मेरी कोशिश रहेगी हर रोज़ हम बात करें, कुछ ना कुछ नया टॉपिक लेकर कैलीग्राफी से रिलेटेड। सो इट इज़ जस्ट एन इनिशिएटिव फ्रॉम माई साइड कि मुझे लगता है कि आई नीड टू हेल्प माई फेलो इंडियन पीपल, और मुझे लगता है कि अगर हम कैलीग्राफी के बारे में रोज़ थोड़ा थोड़ा जानेंगे तो हम उसके बारे में हम और बहुत कुछ सीख पाएंगे। मैं एक कैलीग्राफी आर्टिस्ट हूँ, आई एम अ कैलीग्राफी आर्टिस्ट, एंड ये इसमें जो है हम इंग्लिश और हिंदी दोनों यूज़ करेंगे, और इसमें इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज मैं यूज़ करूँगी सो दैट वो बहुत ईजीली, एक घर वाली भाषा होती है कि हाँ वो बहुत अच्छे से समझ में आती है और दिल में उतरती है। और इस तरह का जो गुफ्तगू है, जो बातचीत है कैलीग्राफी से रिलेटेड, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जिसमें छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हर कोई डिस्कस नहीं करता है।
तो हम वो छोटी छोटी चीज़ें भी अगर हम डिस्कस करते हैं और उसको हम अपने प्रैक्टिस में लेकर आते हैं तो हमारी प्रैक्टिस बहुत बेटर और हम कैलीग्राफी में बहुत बेटर और बेटर होते जाएंगे। एंड मैं स्किल शेयर पे भी मेरी क्लासेस हैं, तो आईपैड से रिलेटेड डिजिटल कैलीग्राफी में। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप स्किल शेयर पर मेरे क्लासेस चेक कर सकते हैं। और मैं इस तरह के वीडियोस हर रोज़, ऑलमोस्ट हर रोज़, मेरी कोशिश रहेगी हर रोज़, बट मैं आपके पास आती रहूँगी टाइम टू टाइम। एंड साथ साथ में आई एम प्लानिंग फॉर वीडियोस वेयर आई विल बी शोइंग कि किस तरह से स्ट्रोक्स बनाती हूँ मैं, किस तरह से मैं लिखती हूँ। अगर उसमें आपको मदद मिलती है तो आई विल बी मोर हैप्पी टू सर्व यू। और मैं इसके साथ थोड़े एग्जांपल्स लास्ट में शेयर करूँगी सो दैट यू हैव एन आइडिया कि हाँ, आप अगर हर रोज़ प्रैक्टिस करते हैं तो कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाते हैं। सो अब नए नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं इन गुफ्तगू ऑन कैलीग्राफी, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे गुफ्तगू कैलीग्राफी। सो इट इज़ लाइक आई एम पुटिंग माई हार्ट एंड सोल कि जो मुझे कैलीग्राफी ने दिया, आई वॉन्ट टू गिव इट बैक टू द सोसाइटी, so calligraphy community. So see you soon in my next video. Bye bye.